वेलकम टू पढ़ाकू क्लासेस। तो आज हम साइंस के कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस जो लास्ट ईयर पीवाईक्यू की फॉर्म में, मतलब हमारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। साइंस से हर एक शिफ्ट में जो पैटर्न देखा गया है कि करीब करीब 5 क्वेश्चन, 5 से 6 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो जिसमें कि अब लास्ट ईयर का ही 2024 में जो पेपर हुआ है, 2023 में जो पेपर हुए हैं, उनमें से ही कुछ क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करके आपके लिए रखा है। जैसे बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, तीनों में से ही देखा जा रहा है कि क्वेश्चन आ रहे हैं। तो बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, तो तीनों के ही हम 1 बाय 1 सारे टॉपिक डिस्कस भी करेंगे और एक एक करके क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कम्युनिकेबल डिसीज। तो आप लोग जानते होंगे कि कम्युनिकेबल का मतलब क्या होता है? संक्रामक रोग। संक्रामक मतलब जो स्प्रेड हो सकते हैं, जो फैल सकते हैं। अब स्प्रेड कैसे हो सकते हैं? इनके भी डिफरेंट डिफरेंट मीन होते हैं। एयर से फैल सकता है, वाटर हो सकता है, या फिर बाय इंसेक्ट्स, है ना? तो अलग अलग तरीकों से कोई भी चीज फैल सकती है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कम्युनिकेबल डिसीज। क्या कैंसर फैलता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कैंसर कैसे फैलता है? कैंसर तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि कैंसर फैलेगा, तो कैंसर फैलने की कोई चांसेस नहीं है। डायबिटीज, क्या डायबिटिक पेशेंट कैन बी, डायबिटिक पेशेंट क्या फैल सकता है डायबिटीज? नहीं, डायबिटीज भी नहीं फैल सकता, नॉट पॉसिबल। अगर बात करी जाए ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस, yes, this is the right answer. Hypertension is not possible, but I will describe you each one. कैंसर, कैंसर किससे होता है भाई? जरा इसके ऊपर बात की जाए थोड़ी सी। तो कैंसर किससे होता है? कैंसर एक वायरस है जिसका नाम है HIV। सॉरी, HIV नहीं, कैंसर की बात हो रही है यहां पर। तो कैंसर होता है हमारी कैंसरस सेल से, कैंसरस सेल्स जो कि ऑलरेडी हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं, विच इज कॉल्ड ऑन्कोजेनिक सेल्स। ऑन्कोजेनिक सेल्स जब एक्टिवेट हो जाती हैं तो वो ट्यूमर बनाना स्टार्ट कर देती है। तो कैंसर की कहानी कुछ ऐसी है। और डायबिटीज की अगर देखा जाए, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन हार्मोन, जब इंसान की बॉडी में इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाएगी तो मैं कह सकता हूं कि हमारे को क्या होगा, डायबिटिक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस कोज्ड बाय व्हाट? एक बैक्टीरिया होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो ये होती है हमारी बैक्टीरिया से। कुछ ऐसा देख सकते हैं हम, बैक्टीरिया से होती है बीमारी। एक बार के लिए क्लियर ऑल कर दिया जाए, ठीक है। एंड लास्ट वन इज हाइपरटेंशन। क्लीन कर लें इस बोर्ड को, थोड़ा सा ज्यादा ही भर चुका है। हाँ जी, द लास्ट वन इज हाइपर टेंशन। हाइपरटेंशन, टेंशन, इट इज रिलेटेड टू ब्लड। जब ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर जब बढ़ जाता है तो ये क्या करता है, हमारी अर्टरीज जो ब्लड फ्लो करता है अर्टरीज के अंदर, तो इस पे इनकी वॉल्स पे प्रेशर लगाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से बीपी हाई, हाई ब्लड प्रेशर। अब whenever the blood is pressurizing on the walls of the arteries and veins, क्योंकि arteries की walls पे ज्यादा प्रेशर लगाता है तो उससे कोज होता है हमारा हाइपरटेंशन। तो परफेक्ट आंसर क्या जा रहा था? ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस स्प्रेड बाय माइकोबैक्टीरियम, बैक्टीरिया से फैलता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो हम देख रहे हैं कम्युनिकेबल डिजीज के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था? माइकोबैक्टीरिया। सेकंड क्वेश्चन जो कि हमारा आ रहा है सीधा जर्नल क्वेश्चन है। वैसे तो केमिस्ट्री बायो का कोई पार्ट नहीं कह सकते कि हम केमिस्ट्री का पार्ट है या बायो का पार्ट है। जर्नल क्वेश्चन, विच विटामिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सनलाइट। सनलाइट से कौन सा ये बहुत ही ज्यादा मैं कह रहा हूं सिंपल सा क्वेश्चन है। विटामिन डी, डायरेक्टली वी कैन आंसर। विटामिन डी हमारे को सनलाइट से मिलता है। हम ये कह सकते हैं ऑब्टेन फ्रॉम सनलाइट। बेसिकली मिलता क्या है? सनलाइट थोड़ी ना दे रही है, इट इज गोइंग टू फॉर्म इनसाइड आवर बॉडी, बट सनलाइट का इसमें रोल प्ले होता है।
अब विटामिन ए की अगर बात करी जाए तो थोड़ी सी विटामिन ए पे भी बात कर लेते हैं। विटामिन ए सोर्सेज क्या होते हैं? कैरेट एक अच्छा सोर्स है ना। अगर डेफिशिएंसी हो जाएगी विटामिन ए की तो क्या हो सकता है हमारे को? स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस हो जाएगी, ठीक है ना। रेटिनोल से रिलेटेड होता है ये वर्ड। अगर जरा आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग दिलाऊं तो रेटिनोल, रेटिनोल हमारी आईज का, ठीक है ना। रेटिनोल में विटामिन ए का बहुत बड़ा रोल होता है, जिसकी वजह से हमारी आईज में थोड़ी सी वीकनेस की बात हो सकती है। विटामिन बी, विटामिन बी की तो बहुत सारी कैटेगरी है। B1 है, B2 है, B3 है, B12 है। देयर आर लॉट ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस, है ना। और सबकी अपनी अपनी कोई ना कोई इंपॉर्टेंस है और डेफिशिएंसी है, ठीक है। विटामिन सी, विटामिन सी से क्या हो जाता है? स्कर्वे, ब्लीडिंग गम्स। और मिलता कहां पर है? आंवला, सिट्रस फ्रूट, जितने भी हमारे स्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, इसका केमिकल नेम है स्कॉर्बिक एसिड, बट मिलता कहां से? केमिकल सिट्रस फ्रूट से हमें बेसिकली विटामिन सी इजीली मिल सकता है। तो आंसर विच विटामिन इज ऑब्टेन फ्रॉम सनलाइट? विटामिन डी। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं जरा। यस, तो द क्वेश्चन नंबर 3 इज द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड। अभी बात करी थी मैंने ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या होता है भाई? ब्लड प्रेशर जब आर्टरीज में से ब्लड फ्लो करता है, हाई प्रेशराइज ब्लड फ्लो करता है, तो उसकी वॉल्स पे प्रेशर जो लग रहा है दैट इज नोन एज ब्लड प्रेशर। और जब ये हाई होता है तो क्या कहलाता है? हाइपर टेंशन, हाइपर टेंशन करता है। तो किससे मेजर किया जाता है? जो डॉक्टर लोग मेजर करते हैं हाथ पे लगाकर, दैट इज कॉल्ड स्फेग्नोमेनोमीटर। स्फेग्नोमेनोमीटर। थर्मोमीटर का तो यूज टेम्परेचर मेजर करने के लिए किया जाएगा, बैरोमीटर का यूज प्रेशर मेजर करने के लिए किया जाएगा भाई, और लैक्टोमीटर का यूज प्योरिटी ऑफ मिल्क, प्योरिटी ऑफ मिल्क। व्हाई इट इज नेम लैक्टो? लैक्टोज क्योंकि लैक्टोज नाम की शुगर प्रेजेंट होती है हमारे ब्लड में, हमारे सॉरी मिल्क में। ब्लड में तो कुछ नहीं होता, ब्लड में कोई शुगर नहीं है, ब्लड में तो ग्लूकोज ही होगा। लैक्टोज, लैक्टोज नाम की शुगर प्रेजेंट होती है, लैक्टोमीटर, ठीक है ना। तो नेक्स्ट स्लाइड पे आते जरा। एक और क्वेश्चन जो कि 2023 के पार्ट से ही है। Which of the following is not a function of the liver? लिवर का कौन सा फंक्शन नहीं है? अब लिवर की अगर बात की जाए तो लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, सबसे बड़ी बात, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। सही बात है, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। अब पूछ रहा है नॉट अ फंक्शन, बाइल प्रोडक्शन लिवर का काम होता है, स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन लिवर का काम है, डिटॉक्सिफिकेशन ये भी लिवर का काम है। तो लास्ट बचता है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। भाई ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कौन करता है हमारी बॉडी में? ब्लड। ये लिवर का काम बिल्कुल भी नहीं है। तो यानी कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इज द राइट आंसर राइट नाउ। ओके, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द लिवर? अब जरा छोटी सी इसमें ट्विस्ट आपको एक और बताना चाहेंगे। बाइल प्रोडक्शन स्टोर कहां पर होगा बाइल? अगर लिवर प्रोड्यूस कर रहा है तो स्टोर होता है ये गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर में जाके हमारा बाइल जो है स्टोर हो जाता है। अब कई बार बोला जाता है कि फैटी लिवर हो रहा है ना। डॉक्टर क्या बोलता है? अभी स्टेज 2 का फैटी लिवर हुआ है आपको। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैटी लिवर हियर? तो फैटी लिवर क्या हो रहा है भाई? ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन इज अ पार्ट ऑफ ग्लूकोज। मतलब ग्लूकोज को अगर लॉन्ग चेन बनाए जाएंगे तो ग्लाइकोजन हो जाता है। तो ग्लाइकोजन जब इस लिवर के अंदर स्टोर हो रहा है तो क्या हो सकता है? जब व्हेन वी आर टेकिंग अ हाई अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, वो जाके लिवर को कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगा और वो फैटी लिवर बनाएगा हमारा, ठीक है भाई। डिटॉक्सिफिकेशन हो रही है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, चलो आंसर आ चुका है अभी तक ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which organ is affected by hepatitis? हेपेटाइटिस से कौन सा ऑर्गन हमारा प्रभावित होने वाला है? हार्ट, ह्यूमन हार्ट तो रिलेटेड होता है किससे? ब्लड, ब्लड काइंड ऑफ डिसीज। किडनी, किडनी क्या करता है? प्यूरिफाई करता है हमारे ब्लड को। तो हेपेटाइटिस से इसका रिलेशन नहीं बन रहा। लिवर, लिवर इज गोइंग टू बी अफेक्टेड। लंग्स बात करेगा सारी एयर रिलेटेड चीजों से। तो हेपेटाइटिस से हमारा कौन सा ऑर्गन इफेक्ट होने वाला है? लिवर, ठीक है। हेपेटाइटिस के भी टाइप होते हैं, हेपेटाइटिस ए बी सी, देयर आर 3 टाइप्स। इसमें बी सबसे डेंजरस होता है हेपेटाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एसिड इज फाउंड इन लेमन?
अभी 2 मिनट पहले मैंने आपको बताया था लेमन हमारा कैसा फ्रूट है, सिट्रस। और लेमन जब सिट्रस है तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, सिट्रिक एसिड। और मैंने आपको एक और बात बताई थी, विटामिन सी का केमिकल नेम। तो कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, विटामिन सी को ही सोच लेते हैं कि हमारा जो विटामिन सी है उसका नाम है सिट्रस फ्रूट। बट सिट्रस तो इसका नाम तो है, सिट्रिक एसिड भी प्रेजेंट है, बट एक्चुअल केमिकल नेम जो होता है विटामिन सी का, दैट इज एस्कॉर्बिक एसिड। तो बोथ आर डिफरेंट थिंग। एस्कॉर्बिक एसिड एक अलग चीज है, सिट्रस एक अलग चीज है। सिट्रिक एसिड उसके अंदर प्रेजेंट होता है, आप ये कह सकते हैं। तो राइट नाउ विच एसिड इज फाउंड इन लेमन, सिट्रिक एसिड। ठीक है, फिर भी आपको एसिटिक एसिड के बारे में थोड़ा सा जानकारी देनी चाहिए। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड से हम क्या बनाते हैं, एसिटिक एसिड से बनता है विनेगर, है ना। जब हम क्या करते हैं 5 से 8% सिट्रस को मिक्स करते हैं वाटर के अंदर, जब एसिटिक एसिड को क्या करा जाए 5 to 8% एसिटिक एसिड लिया जाए और उसको वाटर के अंदर मिक्स करा जाए तो बन जाएगा हमारा विनेगर, विनेगर बन जाता है। ठीक बात। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, करीब करीब पीएच होता है इसका 1.2। इट इज प्रेजेंट इन आवर स्टमक, हमारे बॉडी के स्टमक में प्रेजेंट है। ऑक्सैलिक एसिड, नेचुरली बात करी जाए तो ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट होता है टमाटो में। ओके, गॉट इट। चलो आगे बढ़ते थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ कॉमन सॉल्ट। अब ये कॉमन सॉल्ट क्या है भाई, जो डेली हम अपनी वेजिटेबल्स में यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, जो हम अपनी वेजीज में यूज कर रहे हैं। तो सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, दिस इज सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। सोडियम क्लोराइड, यस द राइट आंसर इज सोडियम क्लोराइड, दिस इज द कॉमन सॉल्ट। एंड द पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 9। तो चलो मैं आपको फिर भी थोड़ा सा फन एंड फैक्ट बता देता हूं। सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट दोनों डिफरेंट चीज है वैसे तो। सोडियम बाइकार्बोनेट को हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा। ठीक है भाई। और ये जो सोडियम कार्बोनेट है, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। व्हेन आई हीट इट, जैसे ही हम इसको हीट करते हैं, आप खाने में तो डाल रही है सोडियम बाइकार्बोनेट, अब जैसे ही हीट करोगे तो क्या बन जाएगा, सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाएगी। दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग बेकिंग सोडा, क्योंकि क्या बन रहा है एक्चुअल में, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, जिससे आपके बेकरी प्रोडक्ट क्या हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे। चलो लास्ट, तो ये अभी क्वेश्चन अभी है काफी सारे, आगे बढ़ते हैं एक एक करके। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ pH लेस देन 7। अब तो पहले तो इस वर्ड का मतलब ही पता होना चाहिए, pH लेस देन 7। व्हाट इज pH, पावर ऑफ H प्लस आयन, यू कैन से हाइड्रोनियम आयंस। ओके, अब pH क्या होता है, pH एक स्केल होता है जो रन करता है करीब करीब, आप कह सकते हैं 0 to 14। 7 इसका न्यूट्रल पॉइंट। नाउ द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ pH लेस देन 7। तो 7 से कम एसिड, 7 से ज्यादा बेस, करेक्ट। सोप सॉल्यूशन, सोप तो एक खुद ही बेस है, तो यानी कि pH कहां जाएगा, 7 से ज्यादा। ब्लड, ब्लड का pH होता है 6.8, स्लाइटली एसिडिक। लेमन जूस, अगेन द क्वेश्चन इज लेमन जूस, इट मींस दैट व्हाट, सिट्रस, सिट्रिक एसिड होगा, यानी कि पक्का पक्का ये एसिड है। बेकिंग सोडा, अभी अभी हमने बेकिंग सोडा का फॉर्मूला पढ़ा था, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो ये तो एक अच्छा वाला बेस है। और समटाइम वी यूज बेकिंग सोडा एज अ एंटासिड। एंटासिड पता है क्या होते हैं, माइल्ड बेस। माइल्ड मतलब थोड़े से बेसिक होते हैं, वी कैन हैव दैट माइल्ड बेस। ओके, सो द आंसर इज लेमन जूस। लेमन जूस का pH लेस देन 7 होगा, बट अगर ये लेमन जूस ना होता तो हम ब्लड को भी थोड़ा स्लाइटली एसिडिक कह सकते थे, बट प्रॉब्लम है इसके साथ,
हम क्यों नहीं कह पा रहे राइट नाउ, व्हाई कांट वी से, बिकॉज इट इज 6.8 पीएच। ब्लड का पीएच 6.8 होने के बाद भी हम इसको एसिडिक नहीं कह सकते। इसके पीछे रीजन है, क्योंकि ब्लड हमेशा एक सॉल्यूशन बनाता है, दैट इज कॉल्ड बफर सॉल्यूशन। मतलब इट कैन बी एसिडिक, इट कैन बी बेसिक, ये दोनों में ही बिहेव करता है अकॉर्डिंग टू द नीड। क्योंकि सम क्या क्या होता है, कई बार हम ज्यादा एसिड भाई पी लेते हैं, ज्यादा जूस पी लेते हैं, ज्यादा कार्बोनेटेड ड्रिंक पी लेते हैं, तो हमारा ब्लड को क्या है मैनेज करना पड़ेगा, कभी वो बेसिक में जाएगा, कभी एसिडिक में जाएगा, बट ऑन एन एवरेज 6.8 पीएच को मेंटेन कर जाएगा। ठीक है ना, ये सारी एक्स्ट्रा नॉलेज आप सभी के लिए, ताकि नेक्स्ट टाइम कभी कोई हो डिफरेंट क्वेश्चन आए तो आप लोगों को पता हो, कम से कम आपके पास नॉलेज हो कि आप बता पाओ कि कैसे ये काम कर रही थी चीजें। विच मिरर इज यूज इन व्हीकल एज अ रियर व्यू व्यू। तो रियर व्यू, जब भी हमें व्हीकल में रियर व्यू देखना है, मतलब बैक साइड का, तो मैं कह सकता हूं कि हमारा व्हीकल का मिरर कैसा होना चाहिए भाई, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, कैसा? तो मेरे को देखनी है बड़ी इमेज, करेक्ट है? तो हमें देखनी है प्लेन मिरर, तो नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। कॉनकेव मिरर भी नहीं हो सकता क्योंकि वो बड़ी इमेज नहीं दे पाएगा। तो कॉन्वेक्स में, कॉन्वेक्स में क्या मिलेगी हमें, कैसी मिलेगी इमेज, वर्चुअल इमेज मिलेगी। और हमें तो पूरा फील्ड व्यू देखना है, मतलब हमारी कार जो है वो बैक साइड में छोटी सी दिखनी चाहिए, तो हमारी जो इमेज की जो होनी है वो शॉर्ट होगा, शॉर्ट इमेज। बट फील्ड व्यू कैसा मिले, फील्ड व्यू मस्ट बी वाइड, बहुत ज्यादा व्यू चाहिए, ताकि हर एक कार छोटी छोटी हमें पीछे की तरफ दिखती रहे। तो इसी वजह से कह सकते हैं रियर व्यू व्यू में मिरर में कौन सा मिरर होगा, हमारा कॉन्वेक्स मिरर। परफेक्ट है आंसर, ठीक है ना। उत्तल दर्पण, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर। पावर का फॉर्मूला पहले क्या होता है भाई, पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन में, वर्क डन अपॉन टाइम, ये होता है हमारे पावर का फॉर्मूला। तो जूल तो यूनिट हो ही नहीं सकती है भाई, जूल यूनिट नहीं हो सकती, ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि जूल यूनिट हो जाए। वॉट, क्या पावर की यूनिट वॉट हो सकती है? यस, पावर की यूनिट वॉट ही होती है। न्यूटन किसकी यूनिट होती है? फोर्स की, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। और ओम, जिसको रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका ये होता है, ये हमारी यूनिट है रेजिस्टेंस की। आंसर तो बहुत ही बेसिक था, बहुत ही सिंपल था, दैट इज वॉट। जेम्स वॉट ने डिस्कवर, जेम्स वॉट ने डिस्कवर करी थी काफी सारी चीजें, तो इसीलिए नाम यूनिट भी उनके नाम पर ही है, वॉट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जरा। विच फिनोमिना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। मतलब हमारे जो स्टार्स हैं ये ट्विंकल कैसे करते हैं और क्यों करते हैं, अगर ये क्वेश्चन बनेगा। और ये क्या फिनोमिना यूज करते हैं, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, नहीं जी नहीं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब होता है एक प्लेन मिरर है, लाइट क्या कर रही है, इससे टकरा रही है और वापस जा रही है, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, करेक्ट है, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में होता है कि आपकी एक ग्लास स्लैब है, लेट इट बी जस्ट एग्जांपल, ग्लास स्लैब है, लाइट गई और इसके अंदर से ट्रांसफर हुई, फिर अगेन बाहर निकल आई। तो बेसिकली ट्रांसपेरेंट मीडियम से लाइट का जाना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन, मींस दैट जिस पाथ से उसे जाना चाहिए था वो उस पाथ से ना जाकर उससे थोड़ी सी डेविएट हो जाएगी, दैट इज रिफ्रैक्शन। एंड डायफ्रैक्शन, डायफ्रैक्शन का मतलब होता है कि एक छोटा सा स्प्लिट है। अब यहाँ पे आपने सोर्स ऑफ लाइट ले ली, कोई भी एक टॉर्च ले लिया, कुछ भी ले लिया, लाइट क्या करेगी, खुद को इसके एजेस से स्प्रेड कर लेगी। तो बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड, बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट, एजिस पे जब बेंड हो जाएगी लाइट तो उसको कहा जाएगा डायफ्रैक्शन। और इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस इफ आई टोल्ड यू, इफ आई टेल यू अबाउट दिस, तो इंटरफेरेंस जो है कुछ ऐसा दिखेगा आपको। एक वेव बना लेते हैं जरा, ये सिंपल सी, और इसी के ऊपर कंस्ट्रक्ट करवा देते हैं दूसरी वाली वेव, हमारी वेव ए और ये वेव बी।
ठीक है ना। तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे और एक सिंगल वेव चाहेंगे तो हमें कैसी मिलेगी, लार्ज इंटेंसिटी की। ओके, दैट इज इंटरफेरेंस। इट कैन बी अ कंस्ट्रक्टिव, इट कैन बी अ स्मॉल डिस्ट्रक्टिव, यू कैन से कि बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, एम्पलीट्यूड दोनों कार्य हो सकते हैं। ठीक है, यहां तक के क्वेश्चंस क्लियर है। अभी आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड कंडक्टर। अब कंडक्टर की जब भी बात आएगी तो क्या आएंगे, हमेशा कंडक्टर दो टाइप के मिलेंगे। कैसे कैसे, गुड और बैड। ठीक है ना, पुअर कंडक्टर यू कैन से। तो हमारा वुड कैसा कंडक्टर है, अच्छे वाला या बुरे वाला, वुड इज ऑलवेज अ बैड कंडक्टर। प्लास्टिक बैड, कॉपर, अब जितनी भी इंडस्ट्रियल वायर बनती है उस किसकी बनती है, कॉपर की तो बनती है, सारी इंडस्ट्रियल वायर कॉपर की बनती है। तो हम कह सकते हैं ये बहुत अच्छा कंडक्टर है भाई। और ग्लास तो हमेशा से ही बैड कंडक्टर रहा है, तभी हम सारी गरम गरम चीजें किस में रखते हैं, ग्लास में रखते हैं। तो यहाँ पे बात तो इलेक्ट्रिसिटी की हो रही थी, बट अगर थर्मल के बेसिस पे भी देखा जाए, हीट के बेसिस पे भी देखा जाए, तो हमारी कंडक्टिविटी कुछ ऐसे ही डिफाइन होगी। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टेस्ट series, for this series, which organ is responsible for filtering blood in the human body। अब जरा इस क्वेश्चन पे ना बच्चे क्या करेंगे, ह्यूमन हार्ट पे बड़ा फटाफट से टिक लगा देंगे। ह्यूमन हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है, क्या करता है, ब्लड को पंप करता है बस, फिल्टर नहीं करता। तो लिवर नॉट पॉसिबल, लिवर तो क्या करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है, डिटॉक्सिफिकेशन, समझ रहे, डिटॉक्सिफाई करेगा। किडनी, यस दिस इज द राइट आंसर। किडनी हमेशा क्या करती है, प्यूरिफाई करती है, फिल्टर करती है ब्लड को, जिससे क्या होता है, यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन फॉर्मेशन है ना। तो लंग्स का तो काम ही अलग है भाई, एयर को फिल्टर करना, ये एयर का फिल्टर करता है। एयर फिल्टर मतलब कैसे कह सकते हैं हम कि बेसिकली इट प्रोवाइड अ सरफेस एरिया वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस विल टेक प्लेस, है ना। लंग्स पे क्या होते हैं, बलून लाइक स्ट्रक्चर, एल्वियोली, और वो क्या करेंगे, एल्वियोली हमारी कार्बन डाइऑक्साइड देगी और यहां से ऑक्सीजन ले लेगी। ठीक है ना। चलो इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे हम अच्छे से। तो आज के लिए 13 क्वेश्चन, जिसमें आपको पता चल गया होगा किस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आने वाले हैं। दीज क्वेश्चंस आर फ्रॉम प्रीवियस PYQ। तो ये आपको सटीक PYQ प्रोवाइड किए जाएंगे हमेशा, और एक्स्ट्रा नॉलेज दी जाएगी, और इन्हीं से रिलेटेड आगे फर्दर वीडियोस बनती रहेंगी। थैंक यू।